हेलो गाइस, हम 11th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी का कर रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने से पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ सेट्स की सेट्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखो नल। ठीक है, फर्स्ट टाइप है इसकी नल सेट। ठीक है, जिसे हम वॉइड और एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड और एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसे हम वॉइड और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखना इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स is called null set। देखो, हम इसे वॉइड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई फाई। ठीक है, इसे हम कहते हैं फाई। और अगर आपका देखो इस तरह से भी दिया हो ना, अगर ब्रेसेस खाली दी हुई है तो दैट मीन्स ये क्या है? नल सेट है। अगर इस टाइप से लिखा हो या ये दिया हो तो दैट मीन्स ये क्या है? आपका नल सेट है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि द सेट ऑफ मंथ्स बिटवीन जून एंड जुलाई। मैंने आपसे कहा कि जून और जुलाई के बीच में कौन सा मंथ आता है? भाई, जून और जुलाई के बीच में कोई मंथ नहीं आता ना, नहीं आता ना, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? नल सेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? नल सेट। नोट, एक चीज देखना भाई ध्यान से, अगर आपका सेट इस तरह से दिया हो कि 10, अगर आपके सेट में 0 दिया हो ना बीच में, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये नल सेट नहीं होगा। इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, ये क्या होगा? नल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखना, ब्रेसेस के बीच में आपको 0 दिया है ना, तो ये एक एलिमेंट में काउंट होगा। अगर ये एलिमेंट में काउंट होगा तो दैट मीन्स ये नल सेट नहीं होगा। दूसरी चीज देखना, अगर आपको ब्रैकेट के अंदर ऐसे ब्रैकेट दी हुई हो ना, या फिर आपको ये इस तरह से दिया हो ना, तो भी ये आपका नल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो भी ये आपका नल सेट नहीं होगा। क्यों? देखो, ब्रेसिस के अंदर देखो ये क्या है, इसके अंदर ये है ना, तो ये जो आपकी ये जो है ना, ये एक एलिमेंट में काउंट होगी। किस में काउंट होगी? एक एलिमेंट में। तो दैट मीन्स ये आपका नल सेट नहीं है। इसी तरह से जो आपका ये दिया हुआ है ना इसके अंदर, है ना, 5, तो ये भी आपका क्या होगा? एक एलिमेंट में काउंट होगा। अगर ये एलिमेंट में काउंट होगा ना, अगर देखो वो बिल्कुल ही खाली मिले या ऐसे मिले, है ना, तो वो नल सेट है। अदरवाइज ऐसे मिले या ऐसे मिले या इसके अंदर 1 लिखा हो या 2 लिखा हो, तो भी वो क्या है? नल सेट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि नल सेट क्या है और नल सेट क्या नहीं है। दूसरा इसकी टाइप है सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन सेट, ये अपने आप से ही अपने नाम से ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगलटन। इसमें देखो, इसको भूल जाओ, सिंगल को देखो। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो ना, वो सिंगलटन सेट होता है। देखो, तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे का a set which contain only one element is called singleton set। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कहा आपको एक सेट बनाना है, द सेट ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर, है ना। मैंने आपको कहा
कि एक इवन नंबर, जो सबसे छोटा इवन नंबर है ना उसका सेट। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इवन नंबर 2 है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए ना, जब एक एलिमेंट हो तो दैट मीन्स सिंगलटन सेट होता है आपका, ठीक है। नंबर 3 देखो, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है वो चीज़ समझो। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसे काउंट कर सके। फाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सके, वो होता है फाइनाइट, ठीक है। तो a set having finite number of element is called a finite set। a finite set, ठीक है, a finite set। या फिर आप इसको है ना दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? a set which is countable is called फाइनाइट सेट। आप इससे ये भी बोल सकते हो, एक सेट जिसे काउंट कर सके वो क्या है? फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक सेट बनाना है। द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैंने आपको कहा पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ। तो सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। आप इसे काउंट कर सकते हो ना, ये काउंटेबल है ना, तो दैट मीन्स क्या है? ये आपका फाइनाइट सेट है। नंबर देखो 4 इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट का मतलब है वो सेट जिसे आप काउंट ना कर सको, वो सेट जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। अ सेट विच इज़ नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। या फिर आप इसको लिख सकते हो ए सेट हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements is a set। इसको ऐसे लिखना, ए सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नॉट फाइनाइट। कि एक सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें काउंट ना किया जा सके, ठीक है, वो क्या है? इनफाइनाइट सेट, इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखोगे कि अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल, जिसे काउंट ना किया जा सके, वो क्या है? आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्या है? इनफाइनाइट सेट, ठीक है भाई। उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो आपके इनफाइनाइट तक होते हैं ना, आप 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, है ना। आप कितने भी हो सकते हैं ना नेचुरल नंबर जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते ना। इसमें देखो मैंने कहा था फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 को तो हम काउंट कर सकते हैं, बट नेचुरल नंबर कितने हैं वो तो अनकाउंटेबल हो गए ना, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। आगे देखो एक आता है आपका इक्वल सेट। इक्वल देखो अपने नाम से ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्वल का मतलब जिसमें एलिमेंट बराबर हो। देखो let a and b are two sets, ठीक है, 2 सेट हैं उसके, then a is equal to b if each element of a is an element
एक सेकेंड, इक्वल टू बी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बी is an element of भाई अगर ए के एलिमेंट अगर बी में हो तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इज इक्वल टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए आएगा यहाँ पहले, ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब है ए और बी के जो एलिमेंट है ना वो इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा, स्टेटमेंट से इतना शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। यहाँ मैंने लिया 1 2 3, ठीक है, और बी कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 3 2 1, ठीक है। अब देखना भाई, ए में 3 है, बी में भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, दैट मीन्स ये क्या है, बराबर है। दैट मीन्स ये क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट। क्वेश्चन में देखो आपको है ना, अगर ये इसका ऑर्डर, ये क्या होता है, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, इसका ऑर्डर था 1 2 3, इसका ऑर्डर है 3 2 1, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, बट ये है कि वो एलिमेंट से सेम होने चाहिए। तो क्या हो गया, ये आपका इक्वल सेट। एक आता है आपका इसमें, ये नंबर 5 था। नंबर 6 देखो, इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट क्या होता है वो देखो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसने कहा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ए के, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी है उनके बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी में कोई एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस सेट कब होगा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 1 2 3 4, 4 है, इसमें भी 1 2 3 4, तो इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 4 है। तो देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, 4। तो एन ए इक्वल टू क्या हो गया, एन बी, ठीक है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। समझ आया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है और इसमें ये देखना है कि ये एलिमेंट्स ये दोनों के सेम है या नहीं है, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन इसका एक्सरसाइज 1.2 से पहले का। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।